तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल। अभी तक हम बात करके आए डीपीडी के बारे में। हमने कहा कि वाटर का जो मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग टू डीपीडी है, लेकिन जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक और अपने मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डीपीडी आपके मॉड्यूल में तो गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी ने डीपीडी के बारे में नहीं पढ़ाया। कारण, मूवमेंट हम किसका करवा रहे हैं? मूवमेंट हम करवा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, और डीपीडी पुरानी टर्म है वाटर के मूवमेंट के लिए। लेकिन डीपीडी का हमने जो ये पढ़ा कि डीपीडी किसी सॉल्यूशन में डेवलप हुआ तो किसकी वजह से? हमने कहा सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मूवमेंट सॉल्वेंट का करवा रहे हो और जो प्रॉपर्टी बता रहे हो वो सॉल्यूट की बता रहे हो। तो आजकल के टाइम में अगर लेटेस्ट स्टडीज की बात की जाए ना, तो वाटर का मूवमेंट हम वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने डीपीडी को डिनाई करते हुए सीधा ही किसको पढ़ा दिया है? वाटर पोटेंशियल को। लेकिन हम पहले पुरानी बात डीपीडी पढ़ के आए, अब हम नई बात वाटर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। वाटर मींस वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम ऑस्मोसिस में इसी का मूवमेंट पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल मींस एनर्जी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, जिसे हम क्या कह रहे हैं? वाटर पोटेंशियल कह रहे हैं। यहां जो आपको वाटर पोटेंशियल के ब्रैकेट में त्रिशूल साई, एक सिंबल है साई, और W जो कि उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है बच्चे, W मींस वाटर। तो साई W वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करने का एक सिंबल हो गया हमारे पास। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उन्हें ही पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की, उन्हें ही हम वाटर पोटेंशियल नाम दे रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी और द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम्स वाटर पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल। देखिए, वाटर पोटेंशियल तो हमारी हेडिंग है, मैं समझा ही रहा हूं, लेकिन साथ में हमने केमिकल पोटेंशियल के साथ साथ वाटर पोटेंशियल के साथ साथ एक टर्म पढ़ी है केमिकल पोटेंशियल। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का इंट्रोडक्शन 175 नंबर पेज पर, तो पहले ही पैराग्राफ की लास्ट में लास्ट लाइन के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा केमिकल पोटेंशियल। उसके अलावा एनसीईआरटी में कहीं नहीं है केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ही है। लेकिन केमिकल पोटेंशियल एनसीईआरटी में एक जगह पे लिखा गया है। बच्चा जब पढ़ता है, कोई बच्चा ध्यान से पढ़े और दिमाग में आए कि सर ने वाटर पोटेंशियल पढ़ाया लेकिन केमिकल पोटेंशियल नहीं पढ़ाया, क्योंकि एनसीईआरटी ने यह भी लिख कर दिया है, तो आप समझिएगा केमिकल पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है। इसे केमिकल पोटेंशियल इसलिए कह दिया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ने की वजह से उस सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कारण, क्योंकि प्लांट वाटर रिलेशन में हम पढ़ के आए हैं ये बात कि जहां पानी ज्यादा हो वहां केमिकल रिएक्शंस भी ज्यादा होने के चांसेस हैं। कारण, वाटर मॉलिक्यूल्स मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाने के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाने के लिए। इसलिए सिस्टम का, सेल का केमिकल पोटेंशियल भी कहा जा सकता है वाटर पोटेंशियल, क्योंकि जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसी को हम नाम क्या दे रहे हैं बच्चे? वाटर पोटेंशियल। दूसरी बात है, नाउ ए डेज बता ही रहा हूं मैं आजकल, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स, डीपीडी ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वाटर पोटेंशियल नाउ ए डेज। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि डीपीडी एक पुरानी टर्म है और वाटर पोटेंशियल एक नई टर्म है। आजकल के टाइम में हम वाटर का मूवमेंट वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बताते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने डीपीडी की बात ना करते हुए वाटर पोटेंशियल की बात की। द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज मैक्सिमम। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ है ही नहीं। सोल्यूट आएंगे तो प्योर वाटर जो है वो प्योर रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ बिजी हो जाएंगे। तो प्योर वाटर में वाटर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल हम देखें तो किसका बताएंगे? प्योर वाटर का बताएंगे। द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज मैक्सिमम बिकॉज प्योर वाटर हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और द फ्री एनर्जी, क्योंकि इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं होने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज टेकन बी जीरो। कैसा लेंगे आप प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल? जीरो। प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल जीरो, जीरो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वाटर पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो। इसका मतलब जब भी हम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ेंगे सॉल्यूशन के लिए तो हमेशा नेगेटिव ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम भी जीरो है। तो वाटर पोटेंशियल अगर आएगा किसी सॉल्यूशन के अंदर तो नेगेटिव ही आएगा। व्हेन
सिस्टम और द प्योर वाटर इज ओनली अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी बाहर से प्रेशर नहीं लग रहा, एक सिस्टम है उसको मैं कहां पढ़ रहा हूं, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पढ़ रहा हूं एंड एनी अदर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो वाटर जो ऑलवेज फ्लो करेगा वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगा। इसका मतलब डीपीडी का हमने आजकल का जो लेटेस्ट फॉर्म है वो हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फ्री एनर्जी, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन डीपीडी में हम पढ़ के आए थे कि वाटर का मूवमेंट होता है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लेकिन वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में यह बात बदल गई है और हम कह रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होगा। उसका कारण है, यह कारण ऐसा है कि वाटर पोटेंशियल जो टर्म है ना वो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए है, ये वाटर पोटेंशियल जो प्रॉपर्टी है ना बच्चे ये वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए वाटर मूव कर रहा है अपनी हायर कंसंट्रेशन, अपने हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। लेकिन जो डीपीडी डेवलप हुआ था ना, डीपीडी, वो डीपीडी डेवलप हुआ था सॉल्यूट की वजह से। तो मूवमेंट आप वाटर का करवा रहे हैं, मूवमेंट आप सॉल्वेंट का करवा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी समझा रहे थे वो सॉल्यूट की समझा रहे थे डीपीडी, इसलिए उल्टा हो गया ना। लो डीपीडी टू हाई डीपीडी वाटर मूव कर रहा था, लेकिन वाटर पोटेंशियल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक वर्ड साई, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जो त्रिशूल है वो साई है, साई डब्ल्यू, एंड इट इज मेजर्ड इन बार और द पास्कल। बार और पास्कल ये हमें पता है बच्चे की प्रेशर का ही यूनिट है। फिर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डीपीडी, बट साइन इज अपोजिट। पहले क्लियर कर चुके हैं हम ये बात कि वाटर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा क्योंकि वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू 0 है, और वाटर मूव कर रहा है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लेकिन वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है, जितना वाटर पोटेंशियल है उतना ही डीपीडी है, लेकिन बिल्कुल क्या बोलेंगे कि साइन अपोजिट आएगा, साइन अपोजिट आएगा, और वाटर पोटेंशियल नेगेटिव पढ़ाया जाता है। देखिए वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, समझना है, तो हम कुछ और कंपोनेंट्स का भी यूज करेंगे। वाटर पोटेंशियल के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या फिर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। हमने अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट प्रेशर, अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। देखिए डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल, किसी भी प्योर वाटर में जिसका कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है उसमें आप सॉल्यूट मिलाओ, तो बताओ वाटर पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट आएगा? सर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब जितना वाटर पोटेंशियल कम होगा ना, उसी मैग्नीट्यूड को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। उस मैग्नीट्यूड को, उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल। कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 था, सही है, मैक्सिमम था, मैंने 5 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिलाए तो वाटर पोटेंशियल उस सॉल्यूशन का हो गया -5। तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना आया? 5। ये जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, यही मैग्नीट्यूड कितना वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट की वजह से कम हो गया, उसी को हमने सॉल्यूट पोटेंशियल कह दिया। तो बोलिए सॉल्यूट का वो पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल को कम कर दे, कि जितना सॉल्यूट मिलाए उतना वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो सॉल्यूट का वो पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल को कम कर दे उसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहेंगे। उस मैग्नीट्यूड को, जितनी कमी डीपी में आई थी ना वो मैग्नीट्यूड डीपीडी था, और जितनी कमी वाटर पोटेंशियल में आएगी ना वो मैग्नीट्यूड सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। देखिए द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। मैं कह रहा हूं प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है और मैक्सिमम है, उसमें जैसे ही हमने क्या मिलाए? सॉल्यूट्स मिलाए, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। अब जितना वाटर पोटेंशियल कम हुआ है उस मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। इस डिक्रीज को बोला है, इस मैग्नीट्यूड को हमने क्या बोला है? सॉल्यूट पोटेंशियल। और यह समझिए कि सॉल्यूट पोटेंशियल जो है साई एस से रिप्रेजेंट हो रहा है। साई एस,
साई यहां पोटेंशियल है, एस मींस यहां सॉल्यूट है। ये इक्वल है किसके? वाटर पोटेंशियल के। लेकिन कौन से वाटर पोटेंशियल के? डेल्टा वाटर पोटेंशियल के, क्योंकि मैं उस मैग्नीट्यूड को बोल रहा हूं। एक सॉल्यूट मिलाया -1, 2 मिलाया -2, 3 मिलाया -3, 4 मिलाए -4, 5 मिलाए -5। इस मैग्नीट्यूड को क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल डेल्टा वाटर पोटेंशियल के क्या हो गया? इक्वल। अब इट इज डिक्रीजिंग चेंज, सो इट इज शोन बाय नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव में कम हो रहा है, कम हो रहा है। देखो 0 मैक्सिमम था, सॉल्यूट मिलाया 1 -1, 2 -2, 3 -3। ये जो वैल्यूज बोल रहा हूं -1, -2, -3, -4, -5, ये तो मैं वाटर पोटेंशियल की बोल रहा हूं। लेकिन जितना कम हो रहा है वही तो सॉल्यूट पोटेंशियल है। अब सॉल्यूट पोटेंशियल 0 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो हम कहते हैं भाई कम करता है, ये तो 0 से कम करता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी थी? 0 थी। तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल 0 से नेगेटिव की तरफ चल रहा है या पॉजिटिव की तरफ? तो हम कहते हैं नेगेटिव की तरफ। इसलिए हम सॉल्यूट पोटेंशियल को भी किससे शो करते हैं? नेगेटिव साइन से। इसका मतलब अगर किसी सेल के लिए मुझे बोल दिया जाए, सिस्टम के लिए मुझे बोल दिया जाए कि साई डब्ल्यू की वैल्यू -5 है, तो मैं मान जाऊंगा कि उस सिस्टम के लिए साई एस भी -5 ही होगा। क्यों? क्योंकि साई डब्ल्यू तो आता ही नेगेटिव में है और साई एस को हम नेगेटिव में बताते हैं। क्यों बताते हैं? इसकी डिक्रीजिंग चेंज की वजह से, कि भाई ये 0 से माइनस की तरफ चल रहा है। द मोर सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल, अगर आप सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा डालेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसका लोअर हो जाएगा साई एस, या मोर नेगेटिव हो जाएगा साई एस और साई डब्ल्यू दोनों ही। ये -5 है, तो मैं 5 सॉल्यूट का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं इसको -6 करता हूं। इसका मतलब मैंने 6 सॉल्यूट मिला दिए। 7 मिलाऊंगा, इन दोनों की वैल्यू -7 हो जाएगी। 8 मिलाऊंगा, इन दोनों की वैल्यू -8 हो जाएगी। 9 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिलाऊंगा, इन दोनों की वैल्यू -9 हो जाएगी। 10 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के सॉल्यूशन में ऐड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू -10 हो जाएगी दोनों की। इसका मतलब जितना सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे ना, उतना ही इन दोनों की वैल्यू साई डब्ल्यू और साई एस की ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। जितना मिलाते जाएंगे क्या? सॉल्यूट, उतना ही साई डब्ल्यू और साई एस ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो मोर द सॉल्यूट मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। चलिए इसको थोड़ा इजी करके समझते हैं। हमारे पास प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर का ओपी 0 होता है, लेकिन ये 0 वैल्यू मिनिमम है। और प्योर वाटर का साई डब्ल्यू भी 0 होता है, लेकिन ये साई डब्ल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्या करो, आप इसमें सॉल्यूट मिलाओ, इसको सॉल्यूशन बनाओ। जब आप प्योर वाटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका ओपी बढ़ गया, इंक्रीज होता है 0 से प्लस की तरफ। कितना हो गया? 5। इसलिए मैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी की वैल्यू कितनी बता रहा हूं? 5। लेकिन इसी सॉल्यूशन के लिए अगर आप साई डब्ल्यू की बात करेंगे ना बच्चे, तो साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी? -5। तो ये जो मैग्नीट्यूड है 0 से आप -5 तक जो आए हैं, इस मैग्नीट्यूड को आपने क्या बोला है? सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और ये मैग्नीट्यूड कितना है? 5। लेकिन कमी की वजह से हम साइन कैसा लेते हैं? नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन लेते हैं तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल कितना आएगा? -5। तो बताओ सॉल्यूशन के लिए साई डब्ल्यू कितना? -5। तो बताओ उसके लिए सॉल्यूट पोटेंशियल कितना? वो भी -5। अच्छा, इस सॉल्यूशन के लिए ओपी की वैल्यू कितनी है? 5। साई एस की वैल्यू कितनी है? 5। तो बोलो जितना साई एस उतना ही ओपी, मतलब जितना ओपी बढ़ेगा उतना साई डब्ल्यू कम होगा। जो ऊपर की तरफ मैग्नीट्यूड है वो ओपी है, और जो नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड है, मतलब जो कम हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, वो साई एस है। तो जितनी वैल्यू ओपी की बढ़ी है उतनी ही वैल्यू साई एस की आएगी। तो आप बोल सकते हैं साई एस इज इक्वल टू ओपी, लेकिन हम लिख रहे हैं साई एस इज इक्वल टू माइनस ओपी। माइनस क्यों लगाया? माइनस यहां दोनों की अपोजिट डायरेक्शन को समझाता है
कि भाई सॉल्यूशन में मोर सॉल्यूट ऐड करने पर ओपी तो बढ़ेगा 0 से प्लस की तरफ, लेकिन साई एस जाएगा 0 से माइनस की तरफ। तो ये लाइन आपको एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई मिलेगी। 181 नंबर पेज, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट की 4 लाइनें आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। डिब्बे में मैं आपको लिख के दे रहा हूं। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, साई एस के बराबर है, बट द साइन इज अपोजिट। यहां नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा आपको साथ में। उसका कारण है ओपी जा रहा है 0 से प्लस में और साई एस आ रहा है 0 से माइनस में। तो चलिए, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट। फिर अपोजिट साइन के बाद हम बोल रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर 0 से प्लस की तरफ, वाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0 से माइनस की तरफ इज नेगेटिव, नेगेटिव में जाएगा। तो जितना ओपी किसी सॉल्यूशन में बढ़ेगा ना बच्चे, सिस्टम में बढ़ेगा, उतना ही साई एस नेगेटिव में आएगा। और जितना साई एस नेगेटिव में आ रहा है वही साई डब्ल्यू है, क्योंकि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, हम पढ़ के आए हैं अभी। चलिए, ये बात किसके बारे में हुई? सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में। लेकिन वाटर पोटेंशियल के साथ साथ सॉल्यूट पोटेंशियल पढ़ा। अब सॉल्यूट पोटेंशियल के साथ साथ हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल देखिए, इंक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। हमने अब तक जितनी भी वैल्यूज पढ़ी वो हमने पढ़ी है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम ये बात बोल के आए थे, ये लाइन हमने पढ़ी भी थी, बहुत अच्छे से बोला था कि अगर कोई सिस्टम, कोई सॉल्यूशन या प्योर वाटर किसी भी प्रेशर में नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तभी हम सारी बातें पढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल की। इसका मतलब वो सिस्टम, वो सॉल्यूशन, वो प्योर वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पर है। और जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना बच्चे, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो बताइए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। और जितनी वैल्यू वाटर पोटेंशियल की बढ़ेगी वही होगा प्रेशर पोटेंशियल। तो ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर, इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इज नॉन एज प्रेशर पोटेंशियल। बताइए, जब मैंने सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूशन में सॉल्यूट बढ़ाया, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया था या कम हो गया था? तो बच्चा कहता है सॉल्यूट मिलाया था, वाटर पोटेंशियल कम हो गया था, इसलिए साई एस को हमने कैसा लिया था? नेगेटिव। लेकिन वहीं आप यह भी देखिए कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ता है या कम होता है? तो बच्चा कहता है इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है, इसलिए हम प्रेशर पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन में लेंगे। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस तो हमने पढ़ा ही है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, कि जितना साई डब्ल्यू आएगा उतना ही साई एस आएगा और दोनों नेगेटिव में आएंगे। ये तो हमने पढ़ा ही है। लेकिन आप अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला पढ़ना होगा साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस तो है प्लस साई पी, और यहां प्लस साइन ये शो कर रहा है कि भाई प्रेशर बढ़ने पर पोटेंशियल जो होता है, वाटर पोटेंशियल जो होता है, वो बढ़ता है। याद करिए ये एक्सपेरिमेंट आप। ऑस्मोसिस के डेमोस्ट्रेशन में मैंने एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाया था। हमने कहा हमारे पास थीसल फनल है जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन थी, उसके चौड़े मुंह पर हमने मेम्ब्रेन लगाई है और उसे वाटर से भरे हुए एक बीकर में रखा। तो हमने पाया कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन का लेवल कंटिन्यू क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि जब हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वाटर एंट्री बंद हो जाती है। चलिए आज इस बात को समझते हैं कि वाटर एंट्री बंद कैसे हो जाती है। मान लेते हैं हमारे पास बाहर जो है वो वाटर है, प्योर वाटर है, और प्योर वाटर का साई डब्ल्यू 0 है,
लेकिन जो अंदर शुगर सॉल्यूशन है ना, इस शुगर सॉल्यूशन का साई डब्ल्यू मान लेते हैं हम -5। एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो वाटर मूव कर रहा है अपनी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब ये कहां पर है? ये है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब हम क्या कर रहे हैं? मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। देखो, मान लेते हैं कि मैंने बाहर से प्रेशर अप्लाई किया +1, तो बताइए इस शुगर सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है ना वो कितना रहेगा? तो बताइए -4। क्यों? क्योंकि साई डब्ल्यू -5 था, तो साई एस भी -5 है, लेकिन आपने प्रेशर कितना अप्लाई किया? +1, तो -5 + 1 = -4। प्रेशर और बढ़ाइए, +2 करिए, तो बताइए वाटर पोटेंशियल -3 हो जाएगा। प्रेशर और बढ़ाइए, प्रेशर करिए +3, तो यहां वाटर पोटेंशियल हो जाएगा -2। फिर प्रेशर बढ़ाइए +4, वाटर पोटेंशियल -1। प्रेशर बढ़ाइए +5, तो वाटर पोटेंशियल 0। तो बताओ प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0। और सॉल्यूशन पर हमने बाहर से प्रेशर अप्लाई करते करते सॉल्यूशन का भी वाटर पोटेंशियल कितना कर दिया? 0। तो बताइए जब हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है प्रेशर बढ़ने की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो वाटर एंट्री स्लो होती जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर मॉलिक्यूल्स की वाटर पोटेंशियल की वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर जो है वो और जो बाहर बीकर में है दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जिस प्रेशर पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ना, वहां पर वाटर एंट्री बंद हो जाएगी। याद करिए, ऑस्मोसिस के डेमोस्ट्रेशन में भी मैंने यही एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, लेकिन मैंने यह बात नहीं बताई थी कि उस प्रेशर की वजह से वाटर एंट्री बंद क्यों हो जाती है। आज उसका कारण बता रहा हूं कि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आप बताइए कि सॉल्यूशन के वाटर मॉलिक्यूल्स का भी वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक प्रेशर हमें ऐसा मिलेगा जहां वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन का और वाटर पोटेंशियल बीकर का इक्वल हो जाएगा, वहां वाटर एंट्री बंद हो जाएगी। तो देखिए, प्रेशर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर एक पूरी सेल के लिए हम फॉर्मूला पढ़ें तो हम पढ़ेंगे साई डब्ल्यू = साई एस प्लस साई पी। यहां साई डब्ल्यू और साई एस दोनों ही नेगेटिव साइन में लिए जाएंगे, लेकिन साई पी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम इसको प्लांट सेल के केस में पढ़ें, अब बोलो सेल पर हम प्रेशर बाहर से अप्लाई नहीं करते, सेल तो अपना प्रेशर खुद अप्लाई करती है, और सेल का जो प्रेशर है ना प्रोटोप्लाज्म का, उसे टीपी कहते हैं। तो इसका मतलब जो हम सिस्टम के लिए पढ़ के आए हैं साई पी, वो सेल के लिए टीपी है। तो बताइए सेल का जो टीपी है वही तो सेल के लिए साई पी को रिप्रेजेंट करेगा। सेल का जो टीपी है, टीपी, वही उस सेल के लिए साई पी को रिप्रेजेंट करेगा। और साई एस = -OP हमने पढ़ाई है। अब साई पी जो है वो भी तो डेल्टा साई डब्ल्यू है, क्योंकि हम कह रहे हैं प्रेशर बढ़ाने पर जितना पोटेंशियल बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। एक प्रेशर लगाया एक बढ़ा, दो लगाया दो बढ़ा, तीन बढ़ा लगाया तीन बढ़ा, तो ये एक क्या हो गया? डेल्टा मतलब वैल्यू होगी ना बच्चे। तो साई पी = डेल्टा साई डब्ल्यू, जितना बढ़ेगा वही साई पी है। तो वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, और फॉर्मूला है साई डब्ल्यू = साई एस प्लस साई पी। दो सेल जिनका एग्जाम्पल अभी हम लेकर आए हैं पहले भी, सेल ए एंड सेल बी। सेल ए में ओपी की वैल्यू 30 है, और जो ओपी माइनस में होगा वो साई डब्ल्यू होगा। तो फॉर्मूला है साई डब्ल्यू = साई एस प्लस साई पी। अगर ओपी 30 है तो इसका मतलब साई एस -30 है।
और साई पी इज इक्वल टू टीपी है। टीपी कितना है 25, इसका मतलब यहां टीपी 25 है तो साई पी भी 25 आएगा। साई पी भी 25 आएगा। तो फॉर्मूला में रखो आप, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस -30 है और साई पी 25 है, तो बताइए साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई -5। वहीं अगर हम सेल बी के लिए जाएं तो सेल बी के लिए ओपी 25 है, तो साई एस की वैल्यू -25 होगी, क्योंकि जो माइनस में साई ओपी होगा वही तो साई एस की वैल्यू होगी। और टीपी 10 है, इसका मतलब साई पी भी 10 है। और फॉर्मूला है साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस, तो हो जाएगा साई डब्ल्यू -25 प्लस 10, तो साई डब्ल्यू आएगा कितना -15। तो देखिए वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो सेल ए में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि -5 है, और उधर कम है क्योंकि -15 है। अगर देखें ना 15 5 से ज्यादा है, लेकिन माइनस में तो -5 15 से ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा सेल ए टू सेल बी। ये तो हुआ वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप डीपीडी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डीपीडी सेल ए का कितना आएगा 30 - 25, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी पढ़ा ना हमने। तो सेल ए के लिए डीपीडी आएगा 30 - 25 5। सेल बी के लिए डीपीडी आएगा 25 - 10 इज इक्वल टू 15। तो वाटर मूव करेगा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, वाटर मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो देखिए जो वैल्यू साई डब्ल्यू की है वही वैल्यू डीपीडी की भी है, लेकिन डीपीडी की वैल्यू आई है प्लस में और साई डब्ल्यू की वैल्यू आई है माइनस में। वैसे ही आप देखिए यहां सेल बी के लिए जो वैल्यू डीपीडी की है वही वैल्यू साई डब्ल्यू की भी है, लेकिन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो डीपीडी पॉजिटिव वैल्यू आई है और साई डब्ल्यू नेगेटिव है। तो आप बताइए न्यूमेरिकली साई डब्ल्यू और डीपीडी इक्वल होते हैं, लेकिन इनका साइन अपोजिट होता है। तो वाटर मूव करेगा बेटा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, बट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कभी पोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएं बच्चे वाटर पोटेंशियल और डीपीडी को लेकर, तो कंफ्यूज मत होइएगा और बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल की। हमने कहा है कि वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है। और हमने ये भी कहा जहां वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वहां वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है। एनसीईआरटी का फिगर है हमारे पास, ये एनसीईआरटी ने हमें ये फिगर दिया है, साथ में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और इस फिगर के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा। हम इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो सिस्टम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको हम मार्क कर रहे हैं कि सिस्टम ए एंड सिस्टम बी है, और दोनों ही सिस्टम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए गए हैं। तो जो अंदर आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और उनके अलावा पूरा वाटर फिल्म है। तो सॉल्यूट बी में ज्यादा है और सॉल्यूट ए में कम है। ए में सॉल्यूट कम है मींस फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मींस वाटर पोटेंशियल ए सिस्टम का ज्यादा होगा, और बी सिस्टम में सॉल्यूट्स ज्यादा है मींस फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। इसका मतलब बी सिस्टम का वाटर पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में कम होने वाला है। अब इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले हमसे यह क्वेश्चन पूछा है कि सॉल्यूशन ऑफ द विच चैम्बर हैज द लोअर वाटर पोटेंशियल। लोअर वाटर पोटेंशियल, तो सिंपल बात, जहां पानी कम हो, सॉल्यूट ज्यादा हो, वहां वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आंसर बी। बी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल ए की कंपेयर में लोअर है। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द विच चैम्बर हैज द लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। देखिए हम ये बात पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि जब कोई भी सॉल्यूशन किसी भी प्रेशर में नहीं है तो उसके लिए जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वही सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस।
तो अगर आपको यह कहा गया है कि बी सिस्टम का आप वाटर पोटेंशियल लोअर बता रहे हैं और अब आपसे पूछा गया है कि सोल्यूट पोटेंशियल किसका कम है, दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज द लोअर सोल्यूट पोटेंशियल, साई एस किसका कम है, तो जिसका वाटर पोटेंशियल कम उसका सोल्यूट पोटेंशियल भी कम होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का भी हमारे लिए बी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसी फिगर के अकॉर्डिंग, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर्स, और हम कह रहे हैं वाटर मूवमेंट होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और सिस्टम बी का वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ए से बी सिस्टम में जाएंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा, तो हमारा आंसर होगा ए सिस्टम टू बी सिस्टम थ्रू द मेम्ब्रेन। फिर एनसीईआरटी पूछ रही है विच सॉल्यूशन हैज द हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, लोअर किसका है, बी का, तो बी की कंपेयर में हायर किसका है, ए का। ए में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होने का मतलब है कि वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए होगा ए। इसी कड़ी में, इसी सीक्वेंस में आगे चलें तो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग दो सिस्टम हमारे पास वही कौन कौन से, ए एंड बी की बात है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब कि वाटर जब ए से बी में जाएगा तो क्या ए से सारा ही वाटर बी में चला जाएगा, तो हम कहते हैं नहीं, ऑस्मोसिस के टाइम पे वाटर का जो मूवमेंट होता है वो टिल इक्विलिब्रियम होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी जहां नेट मूवमेंट हम जीरो बताते हैं। तो बताइए वाटर मॉलिक्यूल्स ए सिस्टम से बी सिस्टम में थ्रू द मेम्ब्रेन जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटेंट इक्वल ना हो जाए। तो उन्होंने पूछा एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम पर कौन से सिस्टम का वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो सिंपल बात है कि किसी का भी नहीं। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल है। अगर दोनों तरफ वाटर इक्वल है तो वाटर पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। जितना इक्विलिब्रियम पर ए सिस्टम का वाटर पोटेंशियल होगा, इक्विलिब्रियम पर बी सिस्टम का वाटर पोटेंशियल भी उतना ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है इफ वन चैम्बर हैज द साई डब्ल्यू -2000 किलो पास्कल, -2000 किलो पास्कल, क्योंकि वाटर पोटेंशियल हम बताते हैं कि नेगेटिव में ही आता है, अदर -1000 किलो पास्कल। एक चैम्बर का तो -2000 है, दूसरे का -1000 किलो पास्कल वाटर पोटेंशियल है, तो विच इज द चैम्बर दैट हैज द हायर साई डब्ल्यू। अगर वैसे देखा जाए 2000 और 1000 में से 2000 ज्यादा है, लेकिन माइनस लगने के बाद -2000 का मतलब है कि -1000 -2000 से ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से चैम्बर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम कहते हैं जिसका वाटर पोटेंशियल -1000 किलो पास्कल है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अब यहां एक बात आपको समझनी है, अभी इस साल जो नई एनसीईआरटी आई है उस न्यू एनसीईआरटी के अंदर, पुरानी एनसीईआरटी जो चल रही थी इस साल से पहले वाली, उसमें हमसे सिर्फ ये 6 ही क्वेश्चन पूछे गए, ए बी सी डी ई और एफ। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी आई है बच्चे, उस नई एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया है हमारे लिए। इसमें क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद द साई डब्ल्यू 0.2 मोल पास्कल एंड साई डब्ल्यू 0.1 एम पास्कल आर सेपरेटेड बाय द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दो सिस्टम पूछे, एक का वाटर पोटेंशियल 0.2 और दूसरे का 0.1। हमने बोला था प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और हमने बोला सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में ही आता है। बच्चा जब इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में आएगी बात कि इस क्वेश्चन में जो वाटर पोटेंशियल की हमें वैल्यूज दी गई हैं
वो प्लस में दी गई हैं। तो बच्चे, हम प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 लेते हैं जब वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर नहीं है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम 0 मानते हैं। ऐसे ही किसी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हम अगर बताएं, नेगेटिव बता रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, तो हम बता रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हमें पता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए सॉल्यूशन पर या प्योर वाटर पर, तो उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो क्या वाटर पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आ सकती है? तो हमारा आंसर होगा यस। लेकिन जिस सॉल्यूशन में या प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आ रही होगी, वो सॉल्यूशन या प्योर वाटर किसी प्रेशर में होगा, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो ये पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है, तो हम इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो हम कहेंगे, इन्होंने पूछा है सेपरेट है, तो कौन सा वाटर का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा? तो हम बताएंगे ज्यादा वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो हम कहेंगे जिस चैम्बर का वाटर पोटेंशियल 0.2 है ना, वहां से वाटर का मूवमेंट होगा 0.1 किलो पास्कल वाटर पोटेंशियल वाले सॉल्यूशन की तरफ। तो आपको जनरल बात तो यही याद रखनी है कि सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन कब? जब वो किसी भी प्रेशर में नहीं हो। लेकिन अगर उन पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए तो हम फॉर्मूला पढ़कर आए थे, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। यहां साई पी प्रेशर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कि आप जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। ये जो बातें अभी तक हमने की, ये बातें हमने वाटर पोटेंशियल से रिलेट करके समझी हैं। अब इसी सीक्वेंस में इस चैप्टर के हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चे इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन, देखिए इम्बाइबिशन टर्म पढ़ रहे हैं आप, तो इसको पढ़ते टाइम आपको 2 टर्म का मतलब समझना है, एक तो एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन की बात आए, ए बी, भी बच्चे से पूछा जाए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तो बच्चा कहता है बी और डी का डिफरेंस है, एक की स्पेलिंग में डी है, एक की स्पेलिंग में बी है, बाकी सब सेम है। तो ऐसा नहीं। हम अगर इनका मीन समझे ना बच्चे, तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का बेसिक डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पानी चला गया है, लिक्विड जो है, वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है अंदर चला गया है, एब्जॉर्ब हो गया अंदर। और एडजॉर्प्शन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉलिड के ऑब्जेक्ट के सरफेस पर चिपक गए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, समझिएगा एब्जॉर्ब करता है, तो क्या पानी इसके अंदर जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वाटर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। लेकिन जब भी वाटर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा तो पहले तो इसकी सरफेस पर चिपकेगा, फिर अंदर जाएगा। बिना सरफेस को टच किए क्या वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा पाएंगे? नहीं। इसका मतलब हम जब जब पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, पहले होगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मींस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर चिपकना, और एब्जॉर्प्शन मींस ऑब्जेक्ट के पानी का, लिक्विड का, सॉल्वेंट का अंदर चले जाना। जब हम बात करते हैं इम्बाइबिशन की, तो देखिए एडजॉर्प्शन ऑफ द लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। अब यहां इन्होंने क्या लिखा है? एडजॉर्प्शन लिखा है। एडजॉर्प्शन लिखने का मतलब है कि जो भी सॉलिड मटेरियल है उसकी सरफेस पर पानी चिपकेगा, उस पानी को उसकी सरफेस पर चिपकने वाले प्रोसेस को ही हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। अगर ये लिक्विड, ये वाटर, ये सॉल्वेंट अंदर चला गया तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन अभी हमने स्टार्ट किसको किया है बेटा?
एडजॉर्प्शन को। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस सॉलिड की सरफेस पर चिपक गए हैं। तो एडजॉर्प्शन ऑफ द लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द डिफ्यूजन। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस पर अगर ऑलरेडी पानी चिपका हुआ है तो पानी नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर यह सॉलिड सरफेस ड्राई है, मतलब यहां पानी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर वाटर आकर चिपक जाएगा। तो इसका मतलब अगर पानी है तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं है सरफेस पर तो पानी आएगा। इसका मतलब वाटर चल रहा है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चले तो हम उसे डिफ्यूजन कहेंगे। वाटर और द एनी अदर लिक्विड विच इज एडजॉर्ब, देखिए टर्म फिर से बच्चे क्या है, एडजॉर्ब, इज नॉन एज इम्बाइबेट, एंड द सॉलिड एडजॉर्बेंट which cause imbibition or adsorption is called as the imbibent। मतलब जो लिक्विड चिपक रहा है वो इम्बाइबेट है, और जिस पर चिपक रहा है वो इम्बाइबेंट है। तो सॉलिड सरफेस इम्बाइबेंट, वाटर इम्बाइबेट। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द इम्बाइबिशन आर एडजॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। आप सूखी लकड़ी के टुकड़े को अगर पानी में रखते हैं ना बच्चे, तो वो फूल जाती है। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन ऑफ द वाटर और द इम्बाइबिशन। या सीड्स को हम पानी में रखते हैं तो वो भी फूल जाते हैं। जैसे ग्राम सीड हमने देखा, घर में हमने ग्राम है तो छोटे होते हैं ना चने, लेकिन जैसे हम पानी में रखते हैं तो फूल जाते हैं। तो ये फूलना क्या है? ये इम्बाइबिशन है, एडजॉर्प्शन है। Affinity is must between the imbibant and the liquid material, and the movement of water occur according to water potential gradient। यहां समझिएगा मेरी बात आप। दो शर्तें हैं इम्बाइबिशन होने के लिए। आपने बोला है कि इम्बाइबिशन इज ए ऑल्सो टाइप ऑफ द डिफ्यूजन, लेकिन ये प्योरली डिफ्यूजन तो नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। समझिए, मेरे पास 2 ग्राम सीड है, 2 ग्राम सीड। 1 ग्राम सीड जो है ना नेचुरल है, 1 आर्टिफिशियल है। 1 ग्राम सीड तो नेचुरल है, जो अपने घर में होते हैं ना चने, वो वैसी ही शेप का 1 ग्राम सीड और है, प्लास्टिक का बना हुआ, जो बच्चों के खेलने के काम आ रहा है, आर्टिफिशियल। क्या दोनों ही ड्राई है? बिल्कुल, पहली शर्त तो दोनों ही पूरी कर रहे हैं। हमने क्या बोला है? एफिनिटी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्शन होना चाहिए। किसका? इम्बाइबेट और इम्बाइबेंट का। दूसरी बात, वाटर का जो मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर जाएगा, ये शर्त तो पूरी हो रही है। कारण है कि दोनों के दोनों सीड ड्राई हैं। ड्राई है इसका मतलब दोनों के अंदर पानी कम है या है ही नहीं, लेकिन बाहर पानी ज्यादा है। तो पहली शर्त तो ये शर्त तो पूरी हो रही है जी। अब दोनों को पानी में डाला आपने, मुझे बताइए कौन सा चना फूलेगा, कौन सा ग्राम सीड है जो स्वेल हो जाएगा, नेचुरल या प्लास्टिक वाला? तो हम कहते हैं सर जो नेचुरल सीड है ना वो फूलेगा, प्लास्टिक वाला नहीं फूलेगा पानी में डालने पर। तो पहली शर्त तो दोनों ही पूरी कर रहे हैं, दोनों ही ड्राई हैं, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो दोनों में ही डेवलप्ड है, लेकिन फूला सिर्फ कौन? नेचुरल ग्राम सीड। तो उसका कारण यह है कि जो नेचुरल ग्राम सीड है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस इस टाइप के हैं कि वो वाटर को, उस लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एफिनिटी मींस अट्रैक्शन, मतलब वाटर लविंग सब्सटेंस का होना कंपलसरी है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। और हमें पता है कि ग्राम सीड है या सूखी लकड़ी का टुकड़ा है या कोई ड्राई सीड है तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब प्रेजेंट हैं।
और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो वाटर लविंग सब्सटेंसेस हैं, ये वाटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो इंबाइबिशन हो पाता है। इसका मतलब इंबाइबिशन करवाने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए और दूसरी शर्त एफिनिटी होनी चाहिए। एफिनिटी है तभी हो पाएगा इंबाइबिशन, तो ये दोनों शर्तें पूरी करनी है। डिफ्यूजन सिर्फ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाने से हो जाता है, तो क्या इंबाइबिशन में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट काम आ रहा है? जी हां, काम आ रहा है, इसीलिए हमने इसे ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन बोला है। लेकिन क्या इंबाइबिशन सिर्फ और सिर्फ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाने से हो जाता है? जी नहीं, इसके लिए हमें साथ में इम्बाइबेट और इम्बाइबेट के बीच में एक एफिनिटी चाहिए, एक अट्रैक्शन चाहिए। तो आप समझिए बच्चे, हम डिफ्यूजन का एक टाइप बताते हैं, ये प्योरली डिफ्यूजन नहीं है। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम कहते हैं अगार अगार, रेड एल्गी आपने प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ा है या पढ़ेंगे। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ऐसी एल्गीज हैं जिनसे आपने ऑब्टेन किया है। सी वीड बताते हैं आप उनको, उनसे ऑब्टेन करते हैं आप अगार अगार, जिसे टिश्यू कल्चर में भी यूज लिया है हमने। एक अच्छा इम्बाइबेंट है, एड्जॉर्बेंट है, इम्बाइबेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्टार्च का अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। आपके घर पे जो आटा लगाती हैं मम्मी, रोटी बनाती हैं जिससे, वो आटा पानी में घुलता नहीं है, लेकिन पानी को अपने साथ चिपका लेता है और गीला हो जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, इम्बाइबिशन का। तो दीज आर द इम्बाइबेंट मटेरियल्स, स्टार्च है, अगार अगार है। तो ये इम्बाइबिशन का बेसिक थीम है। आगे चलते हैं। इम्बाइबिशन की बात चल रही है, आप देखिएगा बच्चे, मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये डायग्राम ना आपको मॉड्यूल में मिलना है, ना ही आपको एनसीईआरटी में मिलना है, ये आपकी क्लासरूम के लिए आपको समझाया जा रहा है। देखिए मेरे पास एक ड्राई वुड का पीस है, ये एक पूरा ड्राई वुड का पीस है हमारे पास। ये इस ड्राई वुड के पीस में ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सेल्स हैं इसके, और ड्राई वुड का पीस है, इसका मतलब सेल्स तो डेड है। अब जो सेल प्लांट सेल्स डेड हैं, उनमें सबसे बाहर बचेगा क्या? ओनली सेल वॉल, ओनली सेल वॉल। अंदर तो खाली है, प्रोटोप्लाज्म तो है ही नहीं, तभी तो ड्राई वुड की सेल्स जो है वो डेड हैं। अब ये ड्राई वुड है, ये सरफेस है वुड की, इस सरफेस के बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये कौन है? ये ड्राई वुड है। ड्राई वुड के बाहर की तरफ कौन है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। बिल्कुल, ड्राई वुड, वुड का सरफेस और ये वाटर मॉलिक्यूल्स। होगा क्या जब इंबाइबिशन होगा? इंबाइबिशन के टाइम पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं पहले आकर चिपकेंगे इसकी सरफेस पर। किसकी सरफेस पर? ड्राई वुड की सरफेस पर चिपक गए। क्या हो गया? एडजॉर्प्शन हो गया। चलो जी, पानी अंदर घुसेगा। अब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यहां पर सेल्यूलोज और पेक्टिन हमें मिलने हैं। बात आती है कि ड्राई वुड पर पानी चिपक कैसे गया? तो हम कहते हैं कि जी डेड सेल वॉल्स हैं इसके पास, डेड सेल्स हैं जो, इनके पास सिर्फ क्या बचा हुआ है? सेल वॉल बची हुई है। और सेल वॉल में सेल्यूलोज पेक्टिन ये सब्सटेंस तो बचे होंगे ना। सेल्यूलोज पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट वाटर को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल इनकी सरफेस पर चिपकेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल सेल की जो सेल वॉल है उनकी सरफेस पर भी चिपकेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल्स जब ड्राई वुड की सरफेस पर या ड्राई वुड की सेल्स की सरफेस पर चिपकते हैं तो उन सेल्स का जो वॉल्यूम है, सेल वॉल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है तो वो फूलती हैं। इसीलिए ये जो ड्राई वुड है इसे जब आप वाटर में रखेंगे तो ये ड्राई वुड फूल जाएगी। तो इसके फूलने का कारण क्या है? इसके फूलने का कारण है कि इसका वॉल्यूम बढ़ेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के इसके साथ जुड़ जाने की वजह से। तो ड्राई वुड को पानी में रखा, वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस पर चिपके। सरफेस पर चिपकने का कारण कौन है? ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो कि इनकी सेल वॉल में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। क्यों? क्योंकि डेड प्लांट सेल्स जो होती हैं, उन डेड प्लांट सेल्स में सेल वॉल तो प्रेजेंट है, उनका प्रोटोप्लाज्म गायब हो गया, और सेल वॉल में वाटर लविंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। और वो वाटर मॉलिक्यूल्स आकर चिपकेंगे सेल्स के साथ, ड्राई वुड की सरफेस के साथ, तो उसका क्या बढ़ाएंगे? वॉल्यूम, और उसकी वजह से ये फूलेंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये इंबाइबिशन हो गया। ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया किसका? इंबाइबिशन का।
लेकिन हमें साथ ही साथ यह भी समझना है कि जब ये सेल्स या ड्राई वुड या ड्राई सीड फूलते हैं इम्बाइबिशन की वजह से, तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे ना, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। जब ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे तो जो फूलने की वजह से प्रेशर लगता है ना, इम्बाइबिशन हुआ, ड्राई वुड या ड्राई सीड फूलेगा, तो स्वेलिंग की वजह से, फूलने की वजह से जो प्रेशर लगता है, इस प्रेशर को हम इम्बाइबिशन प्रेशर के नाम से जानते हैं, इम्बाइबिशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। इम्बाइबिशन की अगर पावर देखी जाए, सीक्वेंस देखी जाए, अभी तक के जो नॉन मटेरियल है हमारे पास उनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्बाइबिशन कौन शो करता है? अगार अगार, उससे कम पेक्टिन, उससे कम प्रोटीन्स, उससे कम स्टार्च और उससे कम सेल्यूलोज। ये सीक्वेंस आगे बहुत लंबी है लेकिन हमारे काम का इतना ही है, इसलिए आप इसी पर ध्यान दीजिए कि अगार अगार में मैक्सिमम इम्बाइबिशन, उससे कम पेक्टिन में, उससे कम प्रोटीन में, उससे कम स्टार्च में और सबसे कम सेल्यूलोज में। ए प्रेशर इज डेवलप्ड, मैंने अभी भी आपसे बात की है, इन द मटेरियल ड्यू टू द इम्बाइबिशन, द प्रेशर इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर। ड्राई वुड इज फिल्ड इन द नेचुरल ग्रूव्स ऑफ द रॉक। पुराने टाइम में क्या, आजकल तो पत्थरों को तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप की मशीनरीज हैं, डेवलप टाइप की मशीनरीज हैं। पुराने टाइम में लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी वो पत्थर तो तोड़ते थे, चट्टानें तोड़ते थे। कैसे तोड़ते थे? क्योंकि चट्टानों के बीच में जो ग्रूव्स हैं, मतलब जो दरारें हैं, उन दरारों में सूखी लकड़ियां भर दी और फिर धीरे धीरे उन पर क्या डालते गए? पानी डालते गए। तो वो सूखी लकड़ियां उन दरारों के अंदर, ग्रूव्स के अंदर जो भरी हुई हैं, सूखी थी तो कम साइज था, जैसे जैसे पानी डाला तो वो फूलेंगी, फूलेंगी तो जिन रॉक्स को ह्यूमन नहीं तोड़ पा रहा है आसानी से, उन रॉक्स को बीच में से दो टुकड़े कर देते थे। किस वजह से? इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से। द रॉक गेट ब्रोकन ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द वुड, मेथड यूज्ड बाय द प्री हिस्टोरिक मैन। मैं कह रहा हूं पुराने समय की बात है बच्चे, आजकल ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इम्बाइबिशन का? देखिए, absorption of the water during the seed germination is initiated by the imbibition। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप ड्राई सीड को ड्राई सॉइल में लगाएं और वो जर्मिनेट कर जाए। हमें पता है सीड के जर्मिनेशन के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर एक एसेंशियल नीड है। तो हम जब गीली मिट्टी में एक सीड को लगाएं तो सीड की जो सेल्स हैं उन तक वो पानी पहुंचे जो उसके एटमॉस्फेयर में आसपास है, सराउंडिंग में जो सीड के पानी है, वो वाटर मॉलिक्यूल सीड के अंदर एम्ब्रियो की सेल्स तक पहुंचे ताकि उनका मेटाबॉलिज्म बढ़े। तो उसके लिए जरूरी है कि सीड की जो आउटर कवरिंग है उस पर वाटर आकर जुड़े। इसका मतलब सीड की जो सरफेस है उन पर वाटर लविंग सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि वाटर को सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी सरफेस पर जोड़ेंगे। इसका मतलब सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं आप, लेकिन एब्जॉर्प्शन का भी पहला स्टेप एडजॉर्प्शन ही होगा, मींस इम्बाइबिशन होगा। अब सीड ने जैसी वाटर एब्जॉर्ब किया, पानी अंदर आया, तो जो मटेरियल है सीड कोट का वो फूलेगा। फूलेगा तो क्या डेवलप करेगा? वो डेवलप करेगा जी इम्बाइबिशन प्रेशर। और ये इम्बाइबिशन प्रेशर सीड के बाहर की जो आउटर कवरिंग है ना, हार्ड आउटर कवरिंग है, उसे ब्रेक कर देगा और एम्ब्रियो को जर्मिनेट करके सीडलिंग सीड में से बाहर निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक हार्ड सीड कोट जो है वो रेजिस्टेंस लगाता है या पैदा करता है सीडलिंग को सीड में से बाहर आने के लिए। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि भाई उसका सीड कोट टूटे। और वो टूटेगा किसकी वजह से? इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से। तो ब्रेकिंग ऑफ द सीड कोट ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इज ड्यू टू द इम्बाइबिशन प्रेशर। अब सीडलिंग बहुत सॉफ्ट सा सबसे पहली बर्ड है जो सीड जर्मिनेशन से बनी है, उसे हम सीडलिंग कह रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है। सीड कहां है? मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर। लेकिन फिर भी वो उस मिट्टी में से, जमीन में से ग्रेविटेशन के अपोजिट बाहर आ जाता है फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करते हुए। कैसे? या सीडलिंग की जो रूट है
वो रूट सिस्टम नीचे की तरफ ग्रोथ करता है सॉइल के अंदर। कैसे? उस रेजिस्टेंट को वो कैसे खत्म करते हैं? तो इसका भी आंसर यही है कि सीडलिंग की सरफेस पर वाटर एब्जॉर्ब होता है और वहां पर भी डेवलप होगा इम्बाइबिशन प्रेशर, और उस इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से वो सीडलिंग जमीन में से बाहर आ जाएगा। तो इम्बाइबिशन प्रेशर का सिग्निफिकेंस भी है प्लांट्स के लिए।